और इस समय की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी में भेजा गया है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की। स्पीकर ने कहा कि वो सभी दलों से बातचीत करके जेपीसी का गठन करेंगे। विपक्ष लगातार जब से वक्फ बिल पेश किया गया किरण रिजिजू के द्वारा विरोध जता रहा था और अब जेपीसी बनाई जाएगी। सभी दलों से बात कर स्पीकर के द्वारा गठन होगा जेपीसी का। वक्फ संशोधन बिल जो है वो जेपीसी में भेजा जाएगा। विपक्ष लगातार हमलावर था और इसको संविधान विरोधी कह रहा है विपक्ष। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है, मुसलमानों के साथ भेदभाव है। वक्फ संशोधन बिल को अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा, जहां पर इस पर विचार विमर्श होगा, सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद इस बिल को पास किया जाएगा। तो सभी दलों से बात करके ही जेपीसी बनाई जाएगी। किरण रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन बिल संसद के पटल पर रखा। हालांकि विपक्ष ने हो हल्ला किया, हो हंगामा किया। अब सरकार की जेपीसी में ये बिल भेजने की सिफारिश किरण रिजिजू के द्वारा ही की गई और स्पीकर ने कहा कि सभी दलों से बात कर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच छन गई है। दोनों तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ ओवैसी अखिलेश ने बिल को संविधान के खिलाफ कहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष सामने रखा है। बिल को लेकर संसद में ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो तमाम विपक्ष के नेता जिनको आपने सुना हमलावर है इस बिल को लेकर। तो वहीं सरकार कह रही है कि इस बिल के पीछे कोई मंशा नहीं है, विपक्ष इस पर राजनीति बिल्कुल भी ना करे। बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है।
तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन हमारे साथ इस समय 3 रिपोर्टर्स देखिए आपको दिखने लगे स्क्रीन पर। दिल्ली से मेरे साथ राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अतीक अहमद और मुंबई से अश्विनी पांडे मेरे साथ मौजूद है। राहुल, सबसे पहले सवाल आपसे, आप जमीन पर मौजूद है, जो ये वक्फ संशोधन बिल सरकार लाई है, हालांकि अभी तो ये जेपीसी में जाएगा और कब पास होगा ये एक दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी जो जमीन पर मुसलमान मौजूद है उसका क्या कहना है? क्योंकि बहुत से मुसलमानों का यह भी मानना है कि साहब ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है इस पर तो कुछ बड़े लोगों का कब्जा है, गरीब मुसलमान तक तो इसका फायदा पहुंचता ही नहीं है। जरूर आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं ज़मीन पर ही हूँ और जब इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर में इस बिल को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं कि आखिर में ये बिल को क्या, ये जो बिल आ रहा है, बिल टेबल कर दिया गया, हालांकि उसको जेपीसी में रेफर कर दिया गया है, आप इस बिल को लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी हमने सुना है और इसकी मालूमात अभी तक हुई है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो लोगों के फ़ायदे की हैं। जैसे कि वक्फ बोर्ड वाले अपनी बदमाशी चलाया करते थे, किसी भी प्रॉपर्टी को आकर उंगली रख देते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, और जबकि उस प्रॉपर्टी के केसेस चलना ख़ानदानी सदियों पुराने, वो हाई कोर्ट में केस लड़ना है, फिर हमें जाके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ रहा है। और उसके अलावा अब प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड ने दे रखी हैं, भाई जिसने वक्फ करी है अभी उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक के पास है उसे रेंट पे दे रखी है, तो रेंट लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि हर महीने अपना रेंट कलेक्ट करे। उसका ये मतलब नहीं होता कि 50 साल बाद सो के उठे और उठने के बाद सीधा एक नोटिस दिया कि भाई दुकान खाली कर दो या मकान खाली कर दो। ठीक है राहुल, मैं आऊंगी आपके पास। तो ये तो दिल्ली में एक पढ़ा लिखा मुसलमान व्यक्ति क्या कुछ कह रहा है वक्फ को लेकर, वो हमने आपको सुनवाया। अब मैं लखनऊ में अतीक अहमद का रुख कर लेती हूँ। अतीक, आप खुद भी मुसलमान हैं, अब ये संशोधन बिल जो पेश किया गया है, एक पहले तो आप अपनी राय रखिए और फिर जो आपके इर्द गिर्द मुसलमान मौजूद हैं उनसे बात करवाइए। देखिए, जो बिल में संशोधन किया गया है वक्फ को लेकर, हालांकि ये पहले था कि जो वक्फ की संपत्तियां होती थी, हालांकि जो मज़ारे, जो मस्जिदें और तमाम दरगाहें, हम लोग भी सिर्फ दरगाह में मौजूद हैं, तारोटा दरगाह है, ये सब वक्फ की संपत्ति में ही आती थी, देख रेख करता था वक्फ। मगर जो बदलाव किया गया है कि जो वक्फ की संपत्तियां होती थी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर चीज़ें होती थी, हालांकि उससे अजता डीएम करेगा, तो उसमें कोई हराने की बात नहीं है। पहले भी डीएम की चीज़ें हाथ में रहती थी और लखनऊ के तमाम मुस्लिम लोग भी उनसे बात भी करते हैं, सिया वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, क्योंकि ज़्यादा बदलाव की बात जो चल रही थी अभी तक, जो हल्ला चल रहा था कि जो वक्फ को लेकर विरोध चल रहा था, हालांकि आज जो बिल पेश कर दिया गया है, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? क्योंकि डीएम की अध्यक्षता में चीज़ें रहेंगी और जो संपत्तियां हैं हालांकि डीएम बिल को देखेंगे। पहले तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं जो ये बिल नया आ रहा है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा बिल आए हैं, मगर इसको एक हवा बना लिया गया है। इससे वफ़ों को और नुकसान के बजाय फ़ायदा है। जो भी ये जितने वफ़ हैं उनमें जो लोग खुर्द बुर्द कर रहे थे उन लोगों को डरना चाहिए। यहाँ तक के जितने भी वफ़ हैं उनमें और कायदे से ही मैनेजमेंट करा जाएगा और कायदे से देखा जाएगा। जैसे कहा जा रहा था कि पहले वक्फ बोर्डों में महिलाएं नहीं होती थी, महिलाएं तो शुरू से होती चली आ रही हैं। 2 महिलाएं सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी हैं और शिया वक्फ बोर्ड में मेंबर है। और जो भी जैसे पहले क्या होता था ना कि एक सर्वे से पूरी प्रॉपर्टियों को एक सर्वे कराता था वफ़, और वफ़ में अपने अंडर में कर लेता था, दफ़ा 37 में चढ़ा देता था। वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो 95 एक्ट है वो कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था, वो अब उसी को चेंज करा गया है। अमेंडमेंट करीब 4 दफ़ा चेंज हो चुका है। 31 में भी चेंज हुआ था, 54 में भी चेंज हुआ, 60 में भी चेंज हुआ, 95 में भी आया ये। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि नया बिल आ रहा है, नया बिल आ रहा है। 4 दफ़ा बिल आ चुका है। बिल्कुल, यहाँ के लोग स्वागत करते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? और जो वक्त जो बोर्ड का कानून लेकर लगातार ये हवा मचाया जा रहा था कि जो संपत्तियां हैं हालांकि वो छिन जाएंगी, जो मस्जिदें वो छिन जाएंगी, मगर ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। अब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सरकार का नज़रिया है, हम मुसलमानों के और तमाम लोगों की नज़र में बेहतर है। और अब जो है इससे पहले जो ज़मीनें कब्जा हो जाती थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं आऊंगी अब आपके पास अतीक। और देखिए, 2 मुसलमान, हमने लखनऊ से भी आपकी बात करवाई, दिल्ली में भी बात करवाई, और ये जो मुसलमान भाई हैं ये यही कह रहे हैं कि साहब ये हक में है, ये अच्छा है। अब मैं जल्दी से अश्विनी पांडे का रुख कर लेती हूँ, मुंबई में मौजूद है। अश्विनी, बात करवाइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुंबई के नागपाड़ा में हूँ। मैं यहाँ पे जो प्रबुद्ध वर्ग है इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में जो नियम कानून है उसके संशोधन की बात चल रही है, बिल जो है आज संसद में रखा गया है, क्या लगता है आपको, आपकी क्या इस पे राय है? संशोधन का तो सिर्फ नाम लिया जा रहा है, असल तो ये उसको हजम करने की और हड़प करने की जो है पूरी साजिश है।
और वक्फ जो है वो हमेशा से आरएसएस वालों की और बीजेपी वालों की नज़रों में खटकता रहा है। इसको किस तरह जो है ज़ब्त किया जाए, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए, इसकी उपयोगिता को किस तरह जो है आप ठिकाने लगा सकते हैं, उसके लिए जो है बहुत दिनों से मुतालबे चल रहे थे आरएसएस के और बीजेपी के कुछ सर्कल्स की जानिब से। और ये सरकार जो है जो कि जिसको कहते हैं कि कटी पिटी सरकार जो है, ये अब जिसको कहते हैं कि अपना जो वोट बैंक इसने जो खो दिया है, उसको एक बार फिर ये दर्शाना चाहती है कि हम जो है अब भी मुसलमानों के उतने ही दुश्मन हैं जितना पहले थे। आप क्यों हमारे दुश्मन हो गए? लेकिन बहुत से मुस्लिम समर्थन भी कर रहे हैं। से भी बात करवाइए, कुछ और मुसलमानों के से भी बात करवाइए हमारी। होता है तो आप उसकी बीमारी का इलाज करते हैं, आप उसको दफन नहीं कर देते। ये दफन करने की कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? क्योंकि जैसा सर कह रहे हैं कि भाई एक तरह से मुसलमानों को दफन करने या वक्फ बोर्ड को दफन करने की बात है, आपकी क्या? देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि जो ये वक्फ बोर्ड की जगह ये मुसलमानों की मतलब बाप दादा की जायदाद है, वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाती है। अच्छा, ये चीज़ अगर लोग सिख लोग के ऊपर क्यों नहीं करते? उनका भी वक्फ बोर्ड है, हर मजहब का वक्फ बोर्ड है, उनके ऊपर क्यों नहीं टारगेट करते हैं लोग? मुसलमान तो सिर्फ मुस्लिम्स का है नहीं, उन लोग का भी है, जैन का भी है, सिख लोग का भी है, सबका है। इन लोग के ऊपर क्यों टारगेट नहीं करते इन लोग? मुसलमानों की चीज़ों पे क्यों लग रहा है कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया? हाँ, मुसलमान है इसलिए। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? बोले हमारे साहब ने बोले, वो बिल्कुल सही बोले। इनका जो वोट बैंक जो खत्म हुआ है ना, ये चाहते किसी ना किसी अपना वोट बैंक अपना ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुसलमानों को टारगेट, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही टिकी है, दूसरी कोई राजनीति नहीं है। हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम यही इनकी राजनीति है। अभी हमारे जो मुसलमान जो है, जो वक्फ बोर्ड हमारे दादा परदादा ने छोड़ के गए, लेकिन इसके पहले भी संशोधन हुआ है, अभी के संशोधन में क्यों तकलीफ? सदन नहीं हुआ। साहब, जो इशू है बेसिकली वो ये है कि आपने वक्फ बोर्ड के जो इख्तियारात थे, जो उसके राइट्स थे, उन तमाम राइट्स को जो है ना ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अपनी राय है। जो मुंबई के मुसलमान भाई हैं, उनका ये कहना है कि साहब ये मुसलमानों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, मुसलमानों के हकों के खिलाफ है। लेकिन अलग अलग राय है और सरकार का कहना है कि हमने बहुत सारे संगठनों से बात की और उसके बाद हम ये बिल लेकर आए हैं। आप तीनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ेंगे। जी न्यूज़।